पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का जितने सारे भी प्रीवियस ईयर सवाल थे, या तो वो टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 या आपका जो है जो अभी रिसेंटली रद्द हुआ था एग्जाम यानी कि टीआरई 3.0, उसका जितने सारे भी प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन थे सभी के सभी जो है चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर से उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। और जितने सारे भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2024, 25, 26, 27 में आगे जितने सारे भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आज हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है भौतिक विज्ञान का है, और इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी। जितने सारे भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं टोटल को हम लोगों ने इसमें समाहित करके रखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका सेशन जो चल रहा है ये बिल्कुल सुपरफास्ट रिवीजन है। तो यहाँ पे बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से बिल्कुल कम समय में इस टॉपिक में जो है आपको सिर्फ इस एक टॉपिक में 218 सवाल हैं। इसको हम लोग जो है 45 से 50 मिनट के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो है यहाँ पे यानी कि 9वें नंबर सवाल से हमने लिया हुआ है, क्योंकि शुरू का जितने सारे भी सवाल था वो बिल्कुल छोटा सवाल था, यानी कि सिंपल सवाल था, सब लोग अमूमन उस सवाल को जानते थे। तो इसलिए हमने यहाँ से जो है 9 नंबर से लिया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित जो है नहीं है। अब यहाँ पे डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापती है वाली बात बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालकों में दूरी की इकाई, ये भी बात सही है। लेकिन जो है आपका सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है और यहाँ पे नहीं ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, और यहाँ पे है ज्योति फ्लक्स। उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति फ्लक्स का जो है ऐसा ही मात्रक कह लीजिए ल्यूमेन होता है। चलिए क्यूरी जो है किसका इकाई है? तो सबको पता है। क्वेश्चंस जो है आपको जो है ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। रेडियो एक्टिव जो है धर्मिता का क्यूरी जो है मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका सवाल है दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है ना, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्योंकि इतना फास्ट तरीके से हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है आपका रिवीजन है, इसमें करना है, इसीलिए जो है हम लोगों ने बिल्कुल कम समय में जितना ज़्यादा जो है क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, उतना यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। कैंडला जो है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो सबको पता है कि कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर सवाल को देखिए। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? ऊर्जा का, बल का, दाब का, और है एक आपका ऑप्शन में तापमान है। तो बताइए जूल जो है किसका है? तो सबको पता है कि कार्य तथा ऊर्जा का क्या होता है। यहाँ पे कार्य लिखिएगा। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का जो है एसआई का क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1971 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसको हम कैलोरी में मापते हैं, सबको पता है। सिंपल सवाल है इसलिए हम इसको कम समय में जो है बढ़ते चलेंगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है, सबको पता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर होता है, सबको पता है। इन छोटा सवाल में जो है हम लोग बिल्कुल टाइम को जाया नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए 19 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा जा रहा है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो ध्वनि जैसे ही लग जाए और डेसिबल की बात करी जाए तो वही आंसर आपका वातावरण में ध्वनि हो जाएगा। आगे है एम्पियर क्या जो है नापने या मापने की इकाई है? बताइए वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करंट हो जाएगा, है ना। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, और यहाँ पे है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 22वें नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल, दाब, आवेग, संवेग, कार्य ऊर्जा और यहाँ पे भार बल। तो भार बल का सही है। इसका भी जो है सबका एक ही है, इसका भी एक ही, लेकिन बल और दाब का जो है ये समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। कहा जा रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, और है आपका सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 23 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। पृथ्वी की दूरी को ही मापते हैं खगोलीय दूरी में। सबसे लंबी इकाई होती है दूरी मापने की, बाकी प्रकाश वर्ष से भी मापा जाता है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है लाइट ईयर से भी मापते हैं दूरी को। निम्नलिखित में कौन जो है वेक्टर का मात्रा है? बल, चाल, ऊर्जा और तापमान का बल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में कौन एक संवेग जो है इसमें क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो है कह रहा है कि सदिश नहीं है, यानी कि वो अदिश होना चाहिए। तो इसका एक जो है शॉर्ट ट्रिक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका जिसमें अगर बल लग जाए, जिसमें बल सीधा आप कहिएगा कि सदिश होगा। अगर जिसमें ब नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो सदिश नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? अदिश होगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो ध्यान देना है। इसी सेशन के अंदर आपको मिलेगा, तो इसके 5-7 जो है आपके इतने अपवाद हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। 5-7 से ज़्यादा नहीं है, 5-7 ऐसे ही अपवाद है जो जिसमें ब भी रहेगा, लेकिन वो जो है क्या रहेगा? सदिश अदिश मिल जाएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अदिश राशि पूछा गया है, तो रूल अप्लाई कीजिए। यहाँ पे अदिश पूछा गया है, तो देखिए बल इसमें भी लगा हुआ, ब इसमें भी लगा हुआ है, और ये तो उपयुक्त में से सभी की बात कर रहा है। तो 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा में ब नहीं लगा हुआ है, तो अदिश राशि हो जाएगा। बट आगे कहीं कहीं आपको मिलेगा जो अपवाद हैं वो आपको दिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक सदिश राशि है, संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। तो ये इसको इसको तो हटा दीजिए। अब संवेग और दाब बचा आपके पास, क्योंकि ये सदिश उसको कहते हैं जिसमें ब लगा हुआ रहे मैक्सिमम। तो यहाँ पे 27वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज तो आप निकाल लिए कि ये अपवाद आपका है, ये अपवाद है जिसमें ब भी लगा हुआ है, लेकिन क्या है? अदिश राशि है, तो दाब अदिश है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अदिश है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब यहाँ पे अदिश पूछा गया है, तो अदिश यहाँ पे आया था, इसमें ब नहीं लगा हुआ है, तो 28 नंबर का 4 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा जा। राशि है, वेग है, द्रव्यमान है, लंबाई है, सदिश पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गया था, सदिश राशि में पूछा गया, वेग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम जो है नहीं है। 30 सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ ए में है, ऑप्शन नंबर बी मान हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका वजन ज्ञात करने के सही सूत्र का, तो ए बराबर यू प्लस वी बाई टी है, और यहाँ पे है ए बराबर यू प्लस वी टी, और डी में ए बराबर जो है आपका वी बटा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बराबर जो है वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से
कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो भाई यहाँ सीधा सीधी कहिए कि वेग और संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं। यहाँ पे संवेग है और यहाँ पे अनुपात वेग क्या कहते हैं, सॉरी वेग लिखिएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो होता है द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर सवाल को देखिए। कहा जा रहा है बीम IMLT स्क्वायर किसके अनुरूप है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बल का ही है ना। तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आगे है 34 नंबर सवाल। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे अपवर्तित मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर वो झूला झूल रहा है कोई भी, तो वो जैसे ही खड़ा होगा तो उसका जो है आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज है, घूर्णन कर रहा है। मेज पर अचानक एक जो है लड़का, यहाँ कीजिएगा, यहाँ लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी आपने देखा था, है ना, कम हो जाएगा। अगर कोई भी दोलन कर रहा है, यानी कि कोई घूर्णन कर रहा है, नच रहा है अपने अक्ष पे, चाहे जैसे भी हो, तो वो उस पे जो है अचानक कोई लड़का आकर के बैठ जाएगा, तो कोणीय वेग पर उसका प्रभाव जो होगा वो कम जाएगा, कोणीय वेग। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी जो है चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तो वजन दोगुना हो जाएगा, गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगा, गति चार गुना हो जाएगा, भार दोगुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गति ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, वेग जैसे ही दुगना करे तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय है जबकि भार जो है स्थिर रहता है। बिल्कुल बात है, द्रव्यमान तो जो है नहीं बनता है, तो ये वाला यहाँ पे काट देंगे। द्रव्यमान स्थिर रहता है, परिवर्तनीय वाला सही है। और इसमें दोनों डी में नहीं भाई, ये वाला द्रव्यमान जो है परिवर्तित रहता है और जो है भार बनते रहता है, परिवर्तनीय होता है। तो आगे बढ़ते हैं, किसके अंदर भार में अंतर क्या होता है, तो सामाजिक उल्लेख करते हैं। भार यदि भी स्थिर या गति की स्थिर है तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई सक्रिय क्या है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और चौथा में होगा आपका संवेलियों का गतिविधि नियम जो भी है। पहले अर्थमूल सवाल का क्या आपको 90 में एक सवाल आपका डेफिनेशन याद करने के लिए न्यूटन के नीचे प्रथम का भाषा ही किसी वस्तु की स्थिति और समय तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई वस्तु न हो, उसके बाद के परिवर्तन न बदला जाए उसी प्रकार प्रथम गति के नियम सिंबल में शॉर्ट में समझ किसी असंतुलित बल के जो है पाती होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। और यहाँ पे है का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमेशा जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 41वें नंबर सवाल को देखिए।
कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है भाई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो अभी आपने पढ़ा था कि तृतीय नियम होता है क्रिया प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये थर्ड लॉ है आपका न्यूटन के। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 42 नंबर सवाल को देखिए। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का कारण संभव है? जो भी है न्यूटन के जो है आपका कौन से जो है गति के नियम से जल में जो है तैरना? प्रथम नियम से, द्वितीय तृतीय नियम से, द्वितीय नियम से, उपयुक्त में से सभी। 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीय नियम का जो है उदाहरण है कि जो है जल जल में तैरना जो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया के जो है वही बराबर है। प्रत्येक क्रिया तथा विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पे भी हो रही है। अब 43 नंबर सवाल को देखिए। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन कौन दिया था भाई? तो शुरू में ही जो है झलक ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो ऑप्शन ए करेगा, है ना। बल की भाषा आती है न्यूटन के नियम से भाई। नियम दूसरे नियम या तीसरे नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम तो सबको पता है कि पहले वही क्या कहते हैं, बल की भाषा से न्यूटन पहले नियम से ही, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 55 नंबर, किसी पिंड के वजन को क्या कहते हैं? जिस से गति किसी भी प्रकार जो है रखती है, गतिहीनता या जड़त्व भागने की आवश्यकता नहीं, जड़त्व क्या कहते हैं? जो स्थिति में विराम या एक गति स्थिति में किसी परिवर्तन का करते हैं क्या कहते हैं? 46 नंबर का नियम। तो 46 नंबर का देखा हैं। किस घोड़ा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा जो है घोड़े का आरोपित बल के द्वारा वो आगे बढ़ता है। जो है 40 नंबर को चलते हुए अचानक ब्रेक दिया है तो उसमें बचा है, इसको जो है किस द्वारा चलाया जा सकता है? तो इसको किस द्वारा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। किस कार्य करता है? रॉकेट प्रथम नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत करता है। तो 49 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉकेट गति के जो नियम पर करता है। आगे बढ़ते हैं, संरक्षण भी चल जाएगा लेकिन जो यहाँ पे आर्किमिडीज दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो संवेग संरक्षण कर लीजिएगा। संवेग जो कार्य करता है रॉकेट। देखिए रहा है कि अश्व यदि देखो अश्व पे बैठे हुआ है, तीसरा नियम तो इसका तेजी से बॉल को अपने जो है बॉल को अपने हाथ से पीछे पड़ता है भाई। ऐसा बॉल बल लगाने की आवश्यकता। इसका करेक्ट आंसर जो है बॉल जो है आपका विराम में आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डी था आपका ऑप्शन, लेकिन बल का गुणनफल इसके बराबर है, द्रव्यमान द्वारा 2 नंबर सवाल का द्रव्यमान और बल के गुणनफल कहते हैं। सवाल को देखते हैं। जो विद्या होता है मात्रा परिवर्तित रहती है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान ये मात्रा यानी कि वही रहेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि भार बदल जाएगा, तो मात्रा तथा भार दोनों में कमी आ जाएगी।
तो ये सारे के सारे बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा मान जो है क्या बढ़ेगा, हमको क्या है यहाँ पे कह रहा है कि जाते हैं तो वजन की बात किया जा रहा है तो हमारा वजन बढ़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो सबको पता है कि ध्रुव पर भाई शरीर का वजन का मान जो है बढ़ेगा, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए यहाँ पे 56 नंबर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारी होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। समुद्र तल पर चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में जो है अत्यल्प है और यहाँ जो है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में जो है अल्प है, यानी कि एकदम बराबर है, कहना मतलब। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। आगे हैं 57 नंबर सवाल को देखिए। कहा जा रहा है कि 20 के वजन को जमीन के ऊपर जो है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य जूल 200 जूल 981 जूल डी में। इसका करेक्ट आंसर 0 जूल। आप कितना वजन लेकर के खड़ा रहिए जो है आपका होगा 0 नहीं, कार्य जो होगा आपका 0 नहीं होगा। या आप तो किसी बार में धक्का दे हो तो भी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दे रहे हैं तब भी आपका कोई होता है। देखिए यहाँ ही गया, यहाँ पे बोल गए एक व्यक्ति एक दीवार है और जो है दिशा करने लगता है, कोई भी कार्य नहीं ऋणात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं बना। 58 नंबर पे कोई कार्य किया सीधा दे दीवार गिरा नहीं, यानी कोई दीवार में आप धक्का मारे हो वो गिरा नहीं, कार्य तो हुआ नहीं, वही हो जाएगा कि कोई नहीं हुआ। पहाड़ चढ़ता एक व्यक्ति आगे जो है पहाड़ पर जो है चलता व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है, इसका तेज करके की संभावना हो शक्तिशाली। तो 1000 बार इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हमें उम्मीद है ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर अस्थायित्व बढ़ाने के लिए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 16 सवाल को देख रहा है, कह रहा है कि पीसा के होते हुए झुकी हुई मीनार। तो इसके जो है में है से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा से आधार पर आती है और यहाँ से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर आश्चर्य है। तो 16 सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर के रूप से जाने वाले आधार से होकर जाती है। दिशा का जो है झुकी हुई मीनार है ना। आगे बढ़ने वाले जाड़े में ठंड पड़ने पर पानी जमने के बाद पानी कम हो जाता है, जमने के बाद कठोर हो जाता है और उसका कठोरता पानी। अब ऑप्शन यहाँ पे 61 नंबर में 2 ऑप्शन हुए और भी हैं। देखिए 3rd नंबर देखिए, जमने के बाद पानी का आयतन, जमने के बाद जो है पानी धातु गल जाता है, आयतन उसका बढ़ेगा, पानी पाइप जो है फटेगा, आयतन बढ़ जाए पाइप जो फट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी से बोतल जमने पर टूट जाएगा कुछ तो जाएगा, उसमें पानी बर्फ हो जाएगा तो फूट जाता है, जल का आयतन बढ़ जाए तो आयतन बढ़ जाएगा। तो 62 का करेक्ट है। कारण है कहीं पे भी अगर पूछा जाए आपका बोतल टूट जाए, पाइप फटे, उसका आयतन पर ध्यान रखिएगा। और दूसरा है आगे बढ़े हैं 3 नंबर सवाल क्या आयतन में कोई बात बड़ा घटेगा पानी जमा हो जाएगा, ये वाला नहीं यहाँ पर और बाद में घटेगा आगे में बढ़े। तो यही है आपका। लेकिन 4 डिग्री पे आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पानी का मान होता है कि नहीं 4 डिग्री सेल्सियस। तो यही बात है, जैसे यहाँ का जो है बढ़ जाएगा। सवाल को देखते हैं। सवाल को देखिए के भार के बाद पानी की सतह के बराबर। 64 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपको पता चल रहा होगा कि नाव है भार के बराबर नीचे है। आगे बढ़ते सवाल को चलते हैं। कहा जा रहा है कलीन जो है 5 नियम लागू, पहला नियम तीसरा नियम पहला और दूसरा नियम मिक्स कर दो जाए तो बोले इसका आंसर पता हो जाएगा। जैसे जो है किसी भी आप देखते हैं तो लाइक को पीटते हैं उससे आपका निकलता है। तो पहला ध्यान रखिएगा न्यूटन के। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलते है क्योंकि भाई बर्फ कोई तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं है, बर्फ में सड़क के पेश कम होता है और यह आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 66 नंबर सवाल आगे देखते हैं। सवाल क्या दे रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल आगे तुम्हारे पर चलना करना है कि ये बट मुलायम और जीवा होता है टाइम कलेक्शन बोर्ड के मुताबिक बोलना काम होता है वर्ड का होता है से कोई नहीं 7 वाला डेटा आंसर बता हो जाएगा। ऑप्शन बता मुझे जो है हर संभव बॉडी और पैर के मास के वजन की तुलना में कम है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको लगा कि ये कहीं से गहरा सवाल आपको बिल्कुल समान जो सवाल हमने आपको दिया है आने वाले वीडियो है जो ढांचा को जो देखने कहा जा रहा है कि जो है सीलैंड का कार जो है कार का पात्र है लकड़ी का खोखली क्योंकि उसके अवस्था भारी होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है अवस्था का घर्षण बल टेंशन अवस्था का घर्षण बल होता है कि चलिए पश्चात बैरा तथा चल अधिक होता है और ये उपयुक्त भी करने तरीके को भी नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन अच्छा होगा कि लुढ़कन अवस्था घर्षण फिसलन अवस्था घर्षण बल के तुलना बहुत ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है नदी में जो आता है जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा आप 4 बार पढ़ा होगा इससे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए आपको बहुत छोटे समुद्र में जाओ या अंदर समुद्र में उतारा जा रहा हो या कहीं पे भी जब थोड़ा ऊपर उठे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखें लोहे की कील पानी में तिरछला पानी तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोहे की तिरछला की प्रवृत्ति जो है प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का पानी का से कम है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पानी कम है और भारी है। तो 70 में सवाल करेगा तो पानी से तथा पानी से कम है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के सवाल जब कहा जा रहा है कि जब पानी लाया जा रहा है उसके बाद जो है यहाँ पे ये हरा होता है यहाँ पे पानी के भाग से और आपका विस्थापित पानी के बाद तो आप 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा विस्थापित पानी वाला ऑप्शन लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल देखिए पानी में तैरती कर जाती है क्योंकि पानी बहुत अच्छा होता है पानी के ठोस है एल्कोहल द्रव है पानी से हल्की होता है पानी से हल्की एल्कोहल से भाग सवाल होते हैं गोली पानी में तैरती है पानी में कोई तो कार्य करना है और एक साथ है और यहाँ पे तैर नहीं सकती मछली की पानी में तैरती है ऑप्शन पढ़ करके आपको पता होगा कि जो है आने वाला है। आगे बढ़ते हैं सवाल बताया था कि थोड़ा ऊपर उठेगा ऊपर जाती है डूब जाती है रहती है ऊपर या डूबना नहीं होता है सर बात है तो हमारी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल आंसर तापमान जल जो है आपको बताते हैं ऑप्शन में आप देखते हैं बस मात्रा बदलने पर द्रव्यमान चेंज होता है अब सारा कुछ बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान जो होते हैं वो आपका आगे बढ़ते हैं सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 76 नंबर अगर मात्रा को हम बदलें तो बदलने क्या परिवर्तित रहेगा नहीं बता बिना मात्रा आगे टुकड़े में जो है को बदलेंगे तो अति धनात्मक हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को चलते हैं सभी पानी में तैरना आसान है क्यों आसान लगता है भाई समुद्र पानी कम होता है सहायक लग रहा है समुद्र पानी का साधारण पानी से ज्यादा होता है समुद्र पानी ज्यादा होता है ये नहीं हो जाएगा अब समुद्र पानी से ज्यादा एक बार आसान होता है इसमें जो है समुद्र पानी नमक की मात्रा जाती है। 27 नंबर करेक्ट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सवाल बादल किस कारण से वायुमंडल दिया गया आप सबको पता है कि के कारण बादल जो है मंडल में होते हैं यहाँ पे समुद्र में जो है प्लावन करते कितना समुद्र की सतह से रहता है ये आपका करेक्ट आंसर 1/9 भाग जो है बड़ा याद कीजिए और इसलिए हो जाएंगी चीजें आगे बढ़ने सवाल पानी के नीचे बना जाती है क्योंकि गहरा के साथ द्रव का दाब जो है पहले सवाल को आप लोग देखिए क्या कह रहा है भरा है सड़क जाता है और यहाँ पे 45 मिनट तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्रव का दाब जो है बढ़ा वो अपने डायरेक्ट आंसर जो है एक्सटेंड करना करता है कि दाब बढ़ जाता है बढ़ती रहता है और जो है घट जाता है और ये फिर बढ़ता है तो 1 नंबर का करेक्ट आंसर है उसको करना है करता है जो है घट जाता है यहाँ पे रखा है और यहाँ पे भी बढ़ अगर दोनों से अकेले ही बढ़ कहीं से भी तो इसका जो है आपका जो है घटेगा चौरा पानी के फुहारे जो है पानी से अंतर हो जाएगा। आगे बढ़े हैं 1 नंबर सवाल कहाँ 1 नंबर देखेंगे कहा है कि भारी निचले तल से जो है नीचे तल का होता है निचले तल का घट जाता है बाकी ठोस नहीं तो इसका करेक्ट आंसर आवश्यक पढ़ने का भी चल गया होगा निचले तल का दाब अधिक होने के कारण जो है घट करते हैं सवाल होते हैं कहा है दलदल में क्षेत्रफल अधिक और यहाँ पे
टेलीफोन सवाल है मरेगा तो कोई व्यक्ति फंस जाएगा। तो आप आराम से लेटिएगा, फिर आपका जो है क्षेत्रफल आप घेर पाइए, आपका अधिक क्षेत्रफल जो घेर तो आपका दाब है, प्रेशर जो कम है और अपनी चांसेस जो है बढ़े रह जाए, जो है आप बचने की चांसेस डेथ हो जाएगी या हो सकती है तो आपस में ज़्यादा है। तो इसे कोई ऑप्शन नहीं सकता कि हम टाइम में टाइम क्या होगा आशा करिए सवाल जो आपको मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल कम समय में कोई भी लास्ट टाइम में आपका जो है आने पर जो है खुशी या टीम है हल्की छड़ी हो जाती है, क्योंकि ये छत छत कार्रवाई होती है छत को होनी चाहिए कि वायु कर देते हैं अच्छा नीचे आसमान पूरा ये सिंगल छत ऊपर लगाने वाले वायु छत का बंद कर देता है, छत के नीचे का सामान आने पीछे वाले ये सामान रहता है और फिर जो है तूफान आएगा तो जो जितने सारी आप वो सारे उड़ जाते हैं। तो ये हमारे टीचर कहा रहा है कि रेल की पटरी के नीचे एक लोहा लाई जाती है जिससे कि वो 30 पटरी सही तरीके से लगे और है यहाँ पटरी संतुलन और लगा कर होने के लिए ऐसा लगता है कि आपको नीचे देखे होंगे पटरी के जो कभी हवा चौड़ी पटरी लग जाती है, कभी हो सकता है किनारे में है वो सीमेंट का आता है तो वो लगा रहता है तो दाव करने के लिए जो सवाल है हर एक फीट के अंदर में रहता है वो चीज हम अपने दैनिक जीवन पहाड़ की गतियों के नाक बहुत खून निकल क्योंकि चाय दाव जो है आपका वो घटा ये हमारा आंसर आपका जैसे हम चाय करेगा तो आपका जो है मिनट जो 70 बार जो है मनुष्य का वो थोड़ा सा है और ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है चाय बढ़ने का तो ये रीजन है और वहाँ पे जो है आपको पता जो है कम होता है इसके वजह से मुझे हवा कंटेंट पे सही बाहर मिल जाती है तो ऊंचाई बढ़ने से बाहर इसे बेस्ट हो नहीं सकता है नहीं होता है बात गलत है और उम्मीद करते हैं कि अगला जो अभी तो चलिए उपयुक्त में से कोई नहीं अपने जहाज में जो है आपको पेन ले जाने की अनुमति है क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगा प्रेशर वायुदाब घटेगा स्याही निकाले यदि फिर हो जाए तब फिर भी का मान कितना जो है घटेगा 5% जो है कम हो जाएगा वो बजाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए में अपना क्वेश्चन देखिए आप ऊंचाई 500 डिग्री काफी लगता है कहा ऐसे काफी लगेगा कि आप ऊंचाई पर जैसे आप 100 डिग्री से नीचे जो है मान पर क्या क्या वायुमंडलीय तापमान है वो नीचे आ जाता है ना वो नक्शा होता है क्या बनता है तो ये वाला कुछ साइड अब गलत बात है हम देखो नहीं तो ऐसे भी गलत है हमें दे रहा है और ये कुछ सही है आप जैसे कई बार कम हो जाता है मतलब वो वाली नीचे आप आ जाइएगा थोड़ी सी तापमान पे पानी का उबलने लगता है शाम बुलबुले अंदर का दाब वायुमंडलीय कम होता है वायुमंडल बराबर होता है 92 सवाल पहला सामने सवाल टी पूछा गया था मेरा 1 टाइम है 1 या 2 देख याद नहीं हमने सवाल उठाया बहुत बारीकी से तो इसका टेक्स्ट बनने अधिक होता है शाम का बुलबुला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है सवाल हम दलदली सड़कों को फिसलते हैं कह रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं अपेक्षित वेग और यहाँ पे डी में घर्षण की अधिकता 93 सवाल का घर्षण के कारण हम दलदली सड़कों पर जाते हैं तो यहाँ पे घर्षण नहीं होती है इसकी वजह से जो है हम फिसल जाते हैं। आगे सवाल को देखते हैं सवाल को देखिए जब एरो में अचानक जाए तो यह जो है किस मौसम की संभावना शुष्क मौसम तो नीचे आ जाएगा एक आंधी या तूफान आने की जो है संकेत देता है। आगे हाइड्रोजन से भरा पोलोथीन का एक जैविक तल होता है वायुमंडल की ऊंचाई से गुब्बारा चपटा होकर प्रकार के अर्थ जाएगा और गुब्बारे आप में जो है और एक गुब्बारे का माप बाहर पहले के समान रहेगा ये बात तो बिल्कुल और इसका जो है करेक्ट आंसर आपका 98 हो जाएगा हो जाएगी यहाँ गुब्बारा इतना सा है अगर इसको मैं हाइड्रोजन डाल के छोड़ो तो ये ऊपर जाते बड़ा हो जाएगा थोड़ा बड़ा होते होते ये फट जाएगा तो यही बात है हाइड्रोजन से बड़ा एक जो बड़ा पीढ़ी से जुड़ा था तो वंडल ऊंचाई कहाँ बढ़ेगा जैसे माप बढ़ेगा प्रेशर घटेगा वायुदाब जब घटेगा तो उसका माप में परिवर्तन रहेगा वो बढ़ने लगेगा और होते होते वो आगे की तरफ हट जाता है। समतल की जो है होता है चाहे बढ़ने पर ऑक्सीजन आवश्यकता बढ़ती है बीम है पर्वतीय वायु है भरे नहीं जाती जो यहाँ पे पर्वतीय वायु होती है इसलिए हम लोग नहीं दे पाते कोई नहीं दे इसी वाला तो बिल्कुल है ऊंचाई बढ़ने से बात कहा जा रहा है आपको और जो है आवश्यक करने बात से अवगत करा चुका हूँ जैसे आप ऊंचाई को ऑक्सीजन देता जाता है और वायुदाब जो है ऊंचाई पे घटा दिया अभी जैसे कि नाक से जो है आपका ऊंचाई बढ़ेगा आप लेकर जाते हो यानी जाते हो उसमें से आपका स्याही रहता है तो इससे हाइड्रोजन ऊंचाई बढ़ेगा उसका आकार में बढ़ता वायुमंडलीय वायु ऊपर ले जाया जाता है में पाया जाता है क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षा हल्की होती है तापमान के साथ पालन होता है वहाँ पर वायुमंडलीय तापमान हो जाता है और इस तरह बढ़ जाता है 97 सवाल का करेक्ट आंसर वहाँ कहा जाता है जब 14 वायुदाब के नीचे चला जाता है लिखा में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुदाब निम्न होता है और 98 सवाल के बाद दौड़ मार पर दौड़ाया किया जाता है कार्य बांध नहीं सकता है घर्षण से ऑप्शन कार्य है ना ऊंची मात्रा को दौड़ाया बढ़ जाए और ज्यादा या उड़ान भरे
आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन रबर का वायु तक हर जाने के पहले आपको बढ़ जाता है, तो हाइड्रोजन बाहर जाता है, ये वाली बात तो नहीं हो सकता। हाइड्रोजन घट जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। देखिए बी में वायु दाब बढ़ जाता है और हेड में वायु दाब घट जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल चल जाएगा, ऊंचाई बढ़ेगा, वायु दाब घट जाएगा। तो ऐसा कुकर में खाना जो बनाए होगी अधिक दाब के कारण पानी का ताप कम हो जाता है। यहाँ पे से बातें तो उसकी फाइंड करिएगा। पानी का तापमान जो है 5 कम नहीं होगा। आपको ऑप्शन नंबर कुकर में खाना जल्दी बनने का रीजन पानी बढ़ जाता है, मान बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल को हम लोग कर लिया बिल्कुल कम में ही और स्पष्ट सवाल है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य और ऊर्जा का निर्माण होता है ना कि विखंडन द्वारा कम। अब ये सनलाइन द्वारा कोई सही ऑप्शन क्लियर है ऑप्शन गलत है ना कि समस्या ऊर्जा निर्माण है। आगे आज आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, आनंद आप सनलाइन और खाना खाने में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला परिवर्तित आ जाएगा, इसमें परिवर्तित करा है ऊर्जा को ऊर्जा में सबको तो एक समझिए और मान के लिखने में जो है असंभव हो जाए तो एग्जाम मिलेगा और बाकी जो है और ये थोड़ा सिंपल है, कोई फर्क नहीं है। पर जब 100 होता है तो आज तक कंसेंट में सवाल होता है, आज तो मिला और एक ऑप्शन आप यहाँ देखो या प्रकाश के तो पालन करने के साथ प्रश्न मतलब आते हैं और 5 नंबर सवाल छोड़ के जो है दस बैठते हैं तो साल का लगा दिया समझ लिया तो वो पता है इसमें सिंपल आता है कि सारा लगा है बैठते हैं इसमें है तो कभी बोले तो बिल्कुल अच्छा आता हुआ पानी इसमें भी अच्छा हुआ जो है कि आप खींच कर रखें गई छोड़ दे ज्यादा बढ़िया है तो ऐसे कोई कार्य नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं गुरु के गुरु का दर्शन में हो जाए सही करेंगे कि पूजा का चलेगा आगे बढ़ना बे बचा लेंगे तो कौन समझ को बैठा रहता है कि द्रव का नाम से जा सकता है नहीं जा सकता। तो तेरा संख्या शिक्षा के समझ में हो जाए समझ का नहीं होगा। बात करें शुद्ध सवाल को देखिए नंबर से पास्कल का आपको ये जानते हैं तो का आपको पता चल होता है और मेरे बिल्कुल टाइम को यहाँ पे और काम कर लेना ताकि आप जो थे वो कंफर्म याद है इसी तरह जो है आवश्यक प्रक्रिया के घटक में आवश्यक करके आप क्या जा सकता है ऑप्शन लाइव सेशन मिलेगा चैनल में लाइव चैनल काम करते आ रहे हैं पहला भी लोग बाकी सिलेक्शन में हुआ चाहिए तो आप जरूर देखिएगा बाकी आपको वीडियो क्लियर है आप उसमें वीडियो ये बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाए तो चालू होना चाहिए परिवार का आप अपने साथ डाउनलोड इसे शुरू करके देखा है बात बोलिएगा फिर ये हम करते हैं लाइव कीजिए शेयर कीजिए सब धन्यवाद। रात में 8 बजे मिलते हैं रात्रि को सब ये बात